अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबिहा लुकमान, एक दफ़ा फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी FBA होलसेल की सीरीज़ को फर्दर। जैसा कि हमने पहले लास्ट लेक्चर्स में देखा या उसमें कि किस तरीके से हम अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं और FBA अमेज़ॉन के FBA मॉडल को शुरू करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक के FBA होलसेल के बिजनेस के लिए। जैसा कि प्राइवेट लेबल के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि उसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए होता है। FBA होलसेल के लिए भी आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। उसको बनाने के लिए आपको कंपनी रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद फिर फर्दर हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हम अमेज़ॉन FBA बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिसर्च के लिए हम किन किन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, फ्री एक्सटेंशंस को कौन कौन सी हैं, हमने अपने ब्राउज़र में उनकी सेटिंग को सीखा। फिर हमने प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस किया और उसके क्राइटेरिया को हमने ओरल जो है वो डिस्कस किया। मीन्स के उसको समझा कि एक प्रोडक्ट को हंट करने के लिए अमेज़ॉन FBA होलसेल की किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। लाइक के उसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। अब अगेन मेरे पास वही क्राइटेरिया मौजूद है और इस क्राइटेरिया के ऊपर हम प्रॉपरली हंटिंग किस तरीके से करेंगे, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए या टूल को यूज़ करते हुए। तो आज हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कीपा टूल की हेल्प से। कीपा टूल को समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हीलियम के यूज़ को मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन कीपा का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करके आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो एक बात मेरी जहन में रखिएगा कि जिस टाइम आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं और कीपा टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने प्रोडक्ट के एनालिसिस में किसी किस्म का भी जो है वो ये समझ लें कि रिलैक्स नहीं करना उसको, किसी भी क्राइटेरिया को। कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीटली जो है वो फुलफिल हो। हर तरीके से उसको एनालिसिस करने के बाद कि क्या उसका BSR है, क्या उसकी सेल्स की हिस्ट्री रही है, उसकी अगर प्राइस अप एंड डाउन होती है सेलर्स में तो एक किस लिमिट तक होती है। इसके अलावा उसमें अगर रेटिंग है तो रेटिंग कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी रही है, रिव्यूज़ किस किस्म के हैं, उसकी हिस्ट्री के में जो है वो बैड हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट किस किस्म का है, कोई टूटने फूटने वाली चीज़ तो नहीं है, शीशे की, क्रिस्टल की, वॉल्यूम तो नहीं है, वेट तो नहीं है। गेटेड कैटेगरी में आप जा सकते हैं लेकिन एज अ न्यूबी रिकमेंडेड नहीं है, तो अपने आप को सेफ वे में स्टार्ट में लेके चलें। कितने हमें यूनिट्स खरीदने हैं। इसके अलावा आपको अगर एक प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसको फर्दर आप मज़ीद हंटिंग के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका प्रोडक्ट रिसर्च का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोडक्ट रिसर्च पे लोग बहुत ज़्यादा सम टाइम रिलैक्स हो जाते हैं और बस उनको जल्दी होती है कि हमें प्रोडक्ट मिले, कोई एक आधा क्राइटेरिया जो है वो नहीं भी पूरा हो रहा तो ठीक है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि स्टार्ट में किसी भी किस्म के तजर्बे से अवॉइड करें, फुलफिल करें तमाम उसके क्राइटेरियाज को। कभी भी ये कोशिश मत करें कि हम इसको तजर्बा करके देखें। पहले फर्स्ट लॉन्च हो या आप स्टार्ट में काम शुरू करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जिस तरीके से आपको काम बताया गया है या जिस तरीके से आपको लर्निंग सिखाई गई है उसके मुताबिक प्रॉपरली काम करें। आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना चाहिए। मैं खुद भी इस हक में हूँ कि आपको तजर्बे भी करने चाहिए, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको कुछ एक्सपर्टीज आ जाए, कुछ आप इस फील्ड को जान लें या आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लें एक प्रोसेस में से फर्स्ट टाइम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा आप जो है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए गुजरे जिनके बारे में आपको बताया जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रही हूँ तो या मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो वो मेरा एक्सपीरियंस है,
मैं अगर किसी पॉइंट पे आपको कह रही हूँ तो ये मत कीजिएगा, तो वो एक तजर्बा है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको करेंगे तो नो डाउट आप उसको कर भी लेंगे। समय भी आप उसमें से उस पोजीशन में से निकल भी जाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आती है। आपको उसको सॉल्व करने में जो है वो सम टाइम आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि आप उसको गिव अप करने पे आ जाते हो। तो कोशिश करें कि स्टार्ट में कोई भी काम है, प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप करने जा रहे हैं, होलसेल का बिजनेस है, अमेज़न है, फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन कोई भी काम है या फिजिकल जॉब है या लाइफ में कोई भी काम है, तो हमेशा कोशिश करें कि पहले अपने आप को हम्बल तरीके से, पैशन के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ काम को स्टार्ट करें। प्रॉपर काम को टाइम दें, उस स्किल को सीखने पे टाइम लगाएं और प्रॉपर उसकी लर्निंग करें। कभी भी अब लोग क्या कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने काम पे लगाए जी, उसकी जी हमने तो इसको सीख भी लिया, हमने करने की कोशिश भी की लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैं जो बात कहती हूँ या समझती हूँ कि कम से कम एक स्किल को लर्न करने के लिए आपको 6 मंथ उसकी लर्निंग पे चाहिए, और 1 ईयर आप एक दफ़ा माइंड में ये मत रखें कि इससे हमें प्रॉपर इनकम मिलेगी। नो डाउट इंसान को होता तो है कि हम इससे अर्निंग स्टार्ट करें, तो अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको पहले उस पर मेहनत करनी है। हम लोग 15-15, 16-16 साल की क्वालिफिकेशन लेने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। वहां पे भी हमने इतनी मेहनत की, लेकिन अगर आप 1 साल एक स्किल पे, एक फील्ड में प्रॉपरली लगाएंगे, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, स्टार्ट में आप इसको एक इतनी इनकम जनरेट करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल कर लें कि आप इनिशियली अपने एक्सपेंस फुलफिल कर सकें, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए या प्रॉपर एक अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट करने के लिए आपको कुछ टाइम दरकार होता है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा जो है वो है आज का कीपा, और कीपा से हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम ये कीपा को, जैसे ही ये देखें, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक एक्सटेंशन कीपा की जो है वो करवा दी थी, क्रोम एक्सटेंशन। ये इस तरह का इसका साइन होता है प्लस की तरह का, और इसको आप क्लिक करेंगे और इसको आप अपने कीपा को जो है वो लॉगिन कर लेंगे। ये शेयरिंग बेस पे आपको मिल जाता है, टूल प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके आप इसको ले सकते हैं। इसका डायरेक्ट लॉगिन पासवर्ड वो आपको दे देते हैं। आपने कीपा की एक्सटेंशन अपने पास सेव की होगी, इंस्टॉल की होगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, इसको आप अपने लॉगिन पासवर्ड देंगे तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जब ये लॉगिन हो जाएगा जी, तो फिर इसके ऊपर आपके पास ये डाटा की ऑप्शन, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, डील, ट्रैक्स, एप्स। आपने सबसे पहले, हम इसको आज देखेंगे डाटा को क्लिक करने के बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक कर देना है। प्रोडक्ट फाइंडर को जब आप क्लिक करेंगे तो ये साइड पे आपको एक फाइंड प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे आप यहाँ पे अपना क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उस क्राइटेरिया पे कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो यहाँ पे आपको साइड पे शो होती जाएंगी। आज हम क्राइटेरिया फुलफिल करके प्रोडक्ट को निकालना जो है वो इससे किस तरीके से हंट किया जाता है उसको देखेंगे। अब ये थोड़ा सा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। फॉर्म स्टार्ट में हमें समझ नहीं आती कि हमें किन किन पॉइंट्स को फुलफिल करना है और किन किन को नहीं। इसका आसान तरीका ये है कि अपने पास एक डायरी लेके या किसी भी चीज़ पे आप अपना जो है वो ये क्राइटेरिया एक तरफ रख लें, और क्राइटेरिया जब आपके पास मौजूद होगा तो आप जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपको चीज़ें नज़र आती जाएंगी, तो आप इनको फुलफिल करते जाएंगे। इस तरीके का ये एक फॉर्म है। ये कंप्लीट फिल नहीं होता, इसमें हम बस ज़रूरत के जो हमारे फिल्टर्स हैं या क्राइटेरिया है उसको फिल करके फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमें जैसे कीपा में, उसमें हीलियम में हम ब्लैक बॉक्स में अपना क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट निकालते हैं, इसी तरह हम कीपा पे निकाल लेते हैं। तो आज हम सिर्फ इस पे सीखते हैं कि किस तरीके से आपने फिल्टर लगा के और इसमें से प्रोडक्ट निकालनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने सेल्स रैंक देना है। जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना फिल्टर जो है वो BSR का लगाना है। यहाँ पे आप जी, ये 90 डेज में आप अपना BSR के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। मिनिमम जैसे 1 लिखा हुआ है और आप यहाँ पे 30,000 कर लें। आप 25 तक जाएं, 30 या 25
जितना आप लगाना चाहें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि ये जितना कम होगा उतना अच्छा ही होगा, उतनी अच्छी सेल्स आपको मिलेंगी। एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, सम टाइम ये फिर इशू करता है, हमें दोबारा से फिर सारा क्राइटेरिया फिल करना पड़ता है। प्रोडक्ट फाइंडर पे आ गए जी, हमें यहाँ पे BSR लगाया फर्स्ट पे 1 to 25,000 जी। उसके बाद फिर वो बाय बॉक्स पूछ रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, आप इसको कर सकते हैं, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। इसके बाद न्यू थर्ड पार्टी, अमेजोन अब आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन मौजूद ना हो, हमें ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दो। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे, नीचे फिर आपको हमें जो अपना रिक्वायर्ड होगा, अब वो पूछ रहा है लिस्ट प्राइस। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी देनी है, जो भी कैटेगरी आप करना चाह रहे हैं। स्टार्ट में आप कैटेगरी ना दें, आप इसको रैंडम सा करें, लेकिन अगर आप कैटेगरी देना चाह रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं पेट, आप इसको पेट का कर लें, ये पेट सप्लाईज को उसने सिलेक्ट कर लिया। फिर हम नीचे आएंगे, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड आप इसमें से निकालना चाह रहे हैं तो आप इसमें से ब्रांड को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि या इस ब्रांड के अगर निकालना चाह रहे हैं, जेनेरिक है या डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख के उसके हिसाब से वो आप अपनी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। अब वो पूछ रहा है न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट मीन्स के इसके अंदर कितने सेलर हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25। उसके बाद फिर हम नीचे आए, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी बाय बॉक्स सेलर कौन हो, तो हम इसको बाय बॉक्स सेलर हमेशा थर्ड पार्टी करते हैं इसमें, ताकि अमेजोन के पास ना हो। उसके बाद फिर नीचे हम आएंगे, अब वो वेरिएशंस का पूछ रहे हैं, आप वेरिएशन रखना चाह रहे हैं या नो वेरिएशन करना चाह रहे हैं। भी देखें, नो वेरिएशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइड पे आप देखेंगे प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं, जितना आप यहाँ पे क्राइटेरिया अपना स्ट्रिक्ट करते जाएंगे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कम होती जाएंगी। अब रेटिंग यहाँ पे आ गई, रेटिंग आपने यहाँ पे मिनिमम आप लिखे 4 और मैक्सिमम तो आपकी 5 होगी, आप मैक्सिमम 5 भी कर सकते हैं। रिव्यू काउंट, अब वो आप रिव्यू काउंट को आप यहाँ पे कर सकते हैं कि कितने हों, आप यहाँ पे मिनिमम कर दें 200 या 100 जितने भी आप करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाएं, वेट यहाँ पे आप पैकेज या डायमेंशन जो भी वेट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसे मैं 2 दे देती हूँ, 2 kg, सॉरी ये पैकेज का है आपको। उसके बाद आपको पैकेज में नहीं, आपको आइटम डायमेंशन में देना है। अच्छा, नंबर ऑफ अडल्ट प्रोडक्ट्स नो करते हैं, और अब ये देखिए यहाँ पे 86 प्रोडक्ट्स आ गई। अब यहाँ पे एक कॉलम हमने मिस कर दिया, इसको ज़रा एहतियात के साथ आप देखेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइस देनी होती है कि आपकी प्राइस, अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस आप कितनी प्राइस रखना चाह रहे हैं, आप $20 से $70 के दरमियान की प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और ये आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स आ गई। अब फाइंड प्रोडक्ट्स को आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये आपको प्रोडक्ट जी। तो हमने एक क्राइटेरिया मैंने लगाया जिसमें मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट प्रॉपरली नहीं किया। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक कैटेगरी पे काम मत करें, आप एक दफ़ा रैंडम जो है वो रिसर्च करें, और कैटेगरी को सिलेक्ट किए बगैर। तो हमने क्राइटेरिया अपना लगाया और हमारी प्रोडक्ट का
और ये हमें प्रोडक्ट्स निकाल के उसने दे दी, तो इसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे आप उसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इधर से अमेज़ोन पे क्लिक करके इसको आपने ओपन किया। इसी तरह आप फिर फर्दर आगे चले जाएं। ये एक प्रोडक्ट है, आप इसको भी ओपन कर लें। इसी तरह आप देखते जाएं, आपको जो प्रोडक्ट सही लगे आप इनके इमेज पे अपने कर्सर को रखेंगे तो आपको ये प्रॉपरली जो है वो प्रोडक्ट की शक्ल नज़र आएगी कि है क्या, बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट हमने टू ओपन की, अब हम इनको ओपन करके अब इसको हम चेक करना शुरू करेंगे कि देखेंगे कि इस पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है या नहीं होता। अब जी इसमें जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, आपको देखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आपके अकॉर्डिंग है। हमने क्राइटेरिया दिया था कि कम से कम $25 हो। आप स्टार्ट में प्राइस वाले क्राइटेरिया को भी छोड़ दें, क्योंकि अभी आपको सिर्फ रैंडम रिसर्च करनी है। आपको एक चेक करना है कि किस तरीके से हम जो है वो प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। अब जब आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, आपने उसको ओपन किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि इसने हमें यहाँ पे हमारी प्राइस के मुताबिक है ये। उसके बाद फिर आपको देखना है कि इसकी रेटिंग कितनी है। इसकी रेटिंग भी ठीक है, 648, एटलीस्ट 200, 300, 400 मतलब इतनी होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसकी अगर हम स्टार्स या रेटिंग देखें, 4.5 रेटिंग भी हमारे अकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाएं, हम इसका BSR चेक कर लेते हैं। BSR आपको जो मैंने एक्सटेंशंस आपको करवाई लाइक सेलर स्प्राइट या अमेजोन DS क्विक व्यू, उसने हमें यहीं पे बता दिया जी कि इसका BSR है 2000। अब ये 2000 प्रोडक्ट है। अभी आपने ये जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी रिकमेंडेड नहीं है, आपने अभी ये चीज़ जो है वो जहन में नहीं रखनी। कैटेगरी वगैरह को छोड़ के एक दफ़ा अभी अपनी ग्रिप बनाएं आप रिसर्च के ऊपर। आप रैंडम पहले प्रोडक्ट्स को हंट करना देखेंगे, बाकी फिर अपने क्राइटेरिया को स्ट्रिक आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेंगे कि हमें जी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं करनी, हमें ये नहीं करनी। लेकिन क्या कि एक दफ़ा जब आप एक प्रोसेस के ऊपर आपको ग्रिप आ जाएगी कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को निकालना है और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसके बाद फिर आप इन चीज़ों को जो है ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करेंगे। जी हमें ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं करनी, हमें बड़ा साइज़ नहीं करना, हमें इतनी कम प्राइस में नहीं जाना। लेकिन एक दफ़ा आप सारा प्रोसेस करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपनी हंटिंग के क्राइटेरियाज को बेहतर करना शुरू करेंगे। अब लाइक देखें यहाँ पे 2000 इसका BSR है, यह BSR भी हमारे मुताबिक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सेलर्स किसने, इसमें 33 सेलर्स हैं। अब आपको हमने हमारा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जी, तो यहीं पे आपको इसका वेट भी पता चलेगा प्रोडक्ट का कि यहाँ पे वेट कितना है, इसकी डायमेंशन कितनी है। ये सारी चीज़ें आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देख लेना है। जी यहाँ पे सेलर्स अब 33 हैं, सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये डिपेंड करता है इस BSR के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी सेल्स को, फिर देखेंगे कि इसमें अंदर क्या कंडीशन है सेलर्स की, कितने FBA और कितने FBM मौजूद हैं। अब आपने सबसे पहले जो मेन है प्राइस का, रेटिंग का, रिव्यू का, और आपने सेलर्स भी देख लिए, हमारा ये BSR भी हमारे मुताबिक है। अब आप यहाँ पे आके ओपन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है सेलर्स को देखने का कि कितने FBM है और कितने FBA। यहाँ पे आपको इसकी अदर जो है ऑफर्स नज़र आएंगी। अब यहाँ से सी मोर करके आप देख सकते हैं कि इसमें अब यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि इसमें कितने FBA हैं और कितने FBM हैं। यहाँ से आप देखने की प्राइस अभी देखें कि एक पर्सन यहाँ पे 9 पे सेल कर रहा है। अब ये 9 पे इसने इतनी प्राइस गिराई हुई है, तो ये देखें ये यूज्ड लाइक न्यू है, ये अब इस प्राइस पे इसलिए सेल कर रहा है। तो लेकिन आपने जो है वो compete करना है, जो आप न्यू सेलिंग कर रहे हैं जो लोग,
उनके साथ तो वो 25 प्राइस है। आपको ये देखना है कि इसके अंदर जितने लोगों ने प्राइस कम ज़्यादा की हुई है वो किस रेंज में की हुई है। अब 28 के से 26 के दरमियान प्राइस वार रही है, मतलब $2 का डिफरेंस आ रहा है। वो जो आपस में अपनी प्राइसेस वगैरह वो करते हैं, वॉर करते हैं। इसको हम समझेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। अब आपने जी इसको देख लिया अदर सेलर्स। अब आपने इसमें ये देखना है कि कितने FBA हैं और कितने FBM। तो इसका एक और तरीका ये है कि आप ये काउंट स्टॉक की एक्सटेंशन को क्लिक कर लें। जैसे ही ये ओपन होगी यहाँ से आपको सारी कंडीशन पता चल जाएगी कि इसके अंदर FBA है, FBM है, अमेज़न है। इनके पास अगर अमेज़न मौजूद है तो उसके पास कितना स्टॉक है, FBM कितना स्टॉक है, FBA का कितना स्टॉक है और कितने % FBA हैं और कितने FBM हैं। यहाँ पे ये आपको सारा पता चल जाएगा। अब FBM और FBA का क्या चक्कर है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था कि जब आप FBA करेंगे तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपको अब 33 की लिस्टिंग है तो इसमें एटलीस्ट 6 to 7 सेलर्स जो हैं वो FBA मौजूद हों ताकि आप भी FBA पे सेलिंग कर सकें। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको FBA 1, FBA 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम आपको FBA नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अमेज़न इसमें मौजूद नहीं है, अमेज़न भी इसमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा अब हम आगे फर्दर इसको चेक करते हैं। अब एक और चीज आपने बाय बॉक्स में देख लेनी है कि आपके पास जो ये सेलर्स हैं अदर सेलर्स, इसको आपने जब ओपन करना है तो इसके अंदर आपका नया अगर अकाउंट है या आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने इन सब की रेटिंग चेक कर लेनी है। अब ये 65 की रेटिंग पे है, ये 4050, 4050, ये 753 है, 44 है। इसमें मतलब न्यूबीज भी हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रोडक्ट में आपको न्यू सेलर्स भी नजर आ रही हैं। देखें अब ये 9 रेटिंग है इसकी। तो ये सारी चीज़ें, अब ये कम रेटिंग वालों को देखने का मतलब ये है कि समटाइम ऐसा होता है जैसे इतने सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं और न्यूबीज भी इसको सेल कर रहे हैं, मीन्स के ये अप्रूवल हमें मिल रही है या इस ब्रांड से कांटेक्ट करके हम इससे अप्रूवल ले सकते हैं। अब इसमें ये जो आपको रेटिंग नजर आ रही है ना, बेसिकली इसके ऊपर ही एक स्टोर होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के पास जस्ट 65 रेटिंग है, ये बिल्कुल न्यू स्टोर है। इसको आप ओपन करके यहाँ से आप अपनी इसकी प्रोडक्ट्स को स्टोर पे, आप स्टोर पे कैसे जा सकते हैं, आप इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके स्टोर को ओपन करके हम वहां से किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाता है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे कि इसकी हेल्प से हम आगे फर्दर किस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, हम इस सेकंड प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं जो हमने कीपा की हेल्प से निकाली। अब ये देखें कि यहाँ पे आपने इसकी प्राइस चेक कर लेनी है। प्राइस हमारे अकॉर्डिंग है, रेटिंग भी इसकी अच्छी है, लेकिन इस पे हमें जो साइन नज़र आ रहा है वो इसके अलावा यहाँ पे यहाँ रेटिंग भी इसकी 5, देखिए 4.8 रेटिंग है। इसके अलावा इसके अंदर सेलर्स भी 12 हैं, BSR भी हमारे अकॉर्डिंग है और अदर सेलर्स भी इसमें 12 मौजूद हैं। अब इनको हम चेक करेंगे यहाँ से कि कितने FBA हैं और कितने FBM हैं। तो आज के वीडियो में जस्ट हमारी इतनी ही प्रैक्टिस है। आप इतनी स्टेप तक जो है ना इन चीज़ों को फाइंड करें। फर्दर फिर हम ये देखें यहाँ पे वेरिएशंस भी हैं, इनको हम कैसे हैंडल करेंगे और फर्दर इसका एनालिसिस जो है वो हम कीपा ग्राफ की हेल्प से किस तरीके से करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप इसको कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।